और राजस्थान विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल के साथ आज सदन की कार्रवाई शुरू होगी। हम आपको बताते चले लगातार दूसरे दिन भी सदन का सियासी पारा बढ़ने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने साफ करके कहा है और साफ कर दिया है सबके समक्ष कि गहलोत सरकार के समय में शुरू की गई लोक कल्याणकारी योजनाओं को उसके बाद उसको बंद करने को लेकर सदन सवाल पूछे जाएंगे। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, फ्री मोबाइल योजना, रोजगार भत्ता और अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। जाहिर है सदन के हंगामेदार होने की पूरी संभावनाएं हैं। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और सदन में राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होने से विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। प्रदेश की भजनलाल सरकार 10 जुलाई को अपना पूर्ण बजट पेश करेगी और वहीं 11, 12 और 15 जुलाई को सदन में बजट पर चर्चाएं भी होने वाली हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि कैसे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का जो पहला दिन था वहां पर हंगामा देखने को मिला है। हंगामे की भेंट वो चढ़ गया है। क्यों, आप पूछेंगे? क्योंकि सदन में राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होने से विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है और प्रदेश की जो भजनलाल सरकार है वो 10 जुलाई को अपना पूर्ण बजट पेश करने वाली है। 11, 12 और 15 जुलाई को सदन में बजट पर चर्चाएं होने वाली हैं और आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज भी ये आशंका है कि हंगामेदार माहौल जो है वो रह सकता है। सदन का सियासी पारा बढ़ा हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने साफ कर दिया है कि गहलोत सरकार के समय में शुरू की गई लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने को लेकर सदन जो है वो सवाल पूछेगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, फ्री मोबाइल योजना, रोजगार भत्ता और अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि सदन के हंगामेदार होने की पूरी संभावनाएं हैं क्योंकि विपक्ष और सरकार जो है वो पूरी तरह से। हमारे साथ सोमू आनंद जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सोमू, आज क्या कुछ देखने को मिल सकता है? पहले दिन तो भाई पूरा हंगामा हुआ, क्या आज भी उस हंगामे की जो श्रृंखला है वो बरकरार रहेगी? बिल्कुल, देखिए विधानसभा के दूसरे सत्र का दूसरा दिन है और यूं कहें कि आज क्योंकि प्रश्नकाल भी होना है, शून्यकाल भी होना है, कल तो महज औपचारिकताएं थी, तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है विधानसभा सत्र के लिहाज से देखा जाए तो आज जो सवाल कुछ लगे हैं उनके जवाब सरकार की तरफ से अलग अलग विभागों की तरफ से दिए जाएंगे और निश्चित रूप से इन जवाबों के बाद पूरा सदन जो है वो हंगामेदार हो सकता है क्योंकि पुराने जिलों का मसला हो या फिर जो पिछली सरकार थी उसकी योजनाओं को जारी रखने का, उसकी समीक्षा का मसला हो, इन सभी मसलों पर सदन में काफी गर्मा गर्म बहस हो सकती है। और कल ही विपक्ष ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं उससे बहुत साफ है कि राजस्थान में भी सदन जो है वो बहुत हंगामेदार रह सकता है। और खास तौर पे कल भी जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के सवाल उठाए गए और भी तमाम चीजें कही गई, तो विपक्ष भी पूरी तरह से आर पार के मूड में है। वहीं सत्ता पक्ष की भी यह कोशिश है कि फ्लोर मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो, जो पुराने अनुभवी नेता हैं उनकी कमी न खले। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की परसों बैठक भी हुई थी, उसमें सदन में किस तरह से कामकाज होगा इसको लेकर रणनीति बनाई गई थी। जाहिर है दोनों पक्षों ने अपनी पुरजोर तैयारियां की हैं और वह तैयारियां आज किस प्रकार से सामने आती हैं यह देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि सदन आज भी काफी हंगामेदार हो सकता है। बिल्कुल सोमू, किन मुद्दों पर बात हो सकती है आज? जैसे आप कह रहे हैं कि हंगामेदार हो सकता है, जिसकी आशा हम सबको है, किन मुद्दों पर घेर सकती है सरकार को विपक्ष? और देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो पूरी तरह से पिछली सरकार की जो योजनाएं थी, कई योजनाएं जिनको बदला गया, जिनमें परिवर्तन किए गए, जिनमें कुछ संशोधन किए गए, उन योजनाओं पर बातचीत होनी है। खासतौर पे चिरंजीवी योजना एक बार फिर से उस पर भी सवाल आए हैं, चिकित्सा विभाग से सवाल पूछा गया है और उसके साथ ही साथ उच्च शिक्षा विभाग से छात्र संघ चुनाव को लेकर के सवाल पूछे गए हैं। कल भी जब एनडीटीवी के रिपोर्टर ने रविंद्र सिंह भाटी जो कि शिव से विधायक हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने भी छात्र संघ चुनाव का मुद्दा जो है दोहराया। उसके साथ साथ पुराने जिलों की समीक्षा की जो बात है, जो 19 जिले गजट नोटिफिकेशन में जारी हो गए थे और 19 जिलों की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी थी, 17 जिलों की समीक्षा के लिए जो कमेटी बनी है उसको लेकर के भी सदन में सवाल उठ सकते हैं। और उसके साथ साथ एक बार फिर से नीट और उसके बाद जो मदन दिलावर हैं जिन्होंने कई सारे बयान दिए हैं, उनके बयान को लेकर के पहले भी विपक्ष ने स्पष्ट किया है कि वह उनको घेरने की कोशिश करेगी। तो जाहिर है ये सारे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सदन में गर्मागर्म बहस हो सकती है। ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।